तो हाँ भाई, सब लोग तैयार हैं। आज हम लोग बात करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया बीमारी क्या है, कैसे फैलता है, लक्षण और टेस्ट के बारे में और उससे बचाव के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है मच्छर के थ्रू। उसके बाद कैसे फैलता है? तो यह मच्छर के द्वारा फैलता है। एक मच्छर होता है एनाफ्लीज एक मच्छर होता है, उससे ये बीमारी फैलती है। और इस मच्छर के थ्रू जो इन्फेक्शन जो होता है, एक प्रोटोजोआ होती है। प्रोटोजोआ ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, मतलब कि एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। इन सूक्ष्म जीव में जो मलेरिया का जो एजेंट है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया फैलाने वाला एक एजेंट है, सूक्ष्म जीव है। प्रोटोजोआ में ही तमाम तरह के आते हैं, तरह तरह के एजेंट आते हैं जो तरह तरह की बीमारियां फैला सकते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, मलेरिया का एजेंट है। इनमें भी कई जातियां हैं, जैसे कि बाइबेक्स, मलेरियाई, फाल्सीफेरम और ओब्यूल। इसमें से कुछ अपने इंडिया में प्रेजेंट है, जैसे कि फाल्सीफेरम वगैरह अगर किसी को पकड़ ले तो बहुत दिक्कत हो जाती है, आसानी छोड़ेगा नहीं। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, ये सब जातियाँ जो हैं, ये सब क्या करते हैं? इन्फेक्शन को फैलाने के लिए दो कैंडिडेट को खोजते हैं। पहला कैंडिडेट है मच्छर और दूसरा कैंडिडेट है इंसान। एक कैंडिडेट है मच्छर, दूसरा है इंसान। अब ये क्या करता है? कोई संक्रमित मच्छर, मतलब कोई भी मच्छर हो जो संक्रमित है मलेरिया से, संक्रमित मच्छर के लार में जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस रूप है, स्पोरोजोइट, मतलब मच्छर के लार में स्पोरोजोइट प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोजोइट क्या है? एक इन्फेक्शियस रूप है जो किसी में जाएगा तो इन्फेक्शन में बदल जाएगा। इसके मच्छर के लार में होते हैं स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट किसी इंसान को अगर काटेंगे, किसी इंसान को अगर काट लिए तो उसके ब्लड के थ्रू ये जो है इन्फेक्शन जा करके लीवर पे अटैक कर देगा। लीवर पे, इंसान के लीवर पे अटैक करेगा। लीवर में पहुंचने के बाद 2 से 3 दिन में ये सब तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद जो है ब्लड के थ्रू गए थे तो आरबीसी पे अटैक करते हैं। ये जो हमारे शरीर में जो लाल रुधिर कणिका है उस पे अटैक करते हैं। उस पे अटैक करने के बाद इसको फाड़ देते हैं। तो आरबीसी जब फटता है तो कड़ाके वाली बहुत भयानक ठंडी लगती है। आरबीसी फटता है तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोज्वाइन निकलता है, जिससे कड़ाके वाली ठंडी लगती है। कड़ाके वाली ठंडक। तो हम लोगों ने जाना कि मलेरिया क्या है। मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिजीज है, एक संक्रामक बीमारी है। कैसे फैलता है? मच्छर के द्वारा फैलता है। मच्छर तो एक कैंडिडेट है और एक कैंडिडेट है इंसान। अब ये प्लाज्मोडियम जो है एक सूक्ष्म जीव है, इसमें भी कई जातियां हैं। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है? 2 लोगों को यूज करता है, एक मच्छर को, एक इंसान को। ये क्या करता है? किसी मच्छर पे अटैक कर दिया। मच्छर पे अटैक करने के बाद उसके लार में जा करके अपना इन्फेक्शियस रूप जो स्पोरोजोइट है उसके लार में रखा हुआ है। मच्छर जो है इंसान को काट लिया। इंसान के काटने पर उसके ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा वो इन्फेक्शन गया लीवर पे। लीवर पे गया तो स्पोरोजोइट जो है अपनी संख्या को बढ़ा लिया। संख्या बढ़ाने के बाद आरबीसी पे अटैक कर दिया तो आरबीसी जो है फट गई। फट करके हीमोज्वाइन निकला। हीमोज्वाइन से जो है कड़ाके वाली ठंडक लगी। कड़ाके वाली ठंडक लगी। उसके बाद नॉर्मल मच्छर जिसको इन्फेक्शन ना हो वो मच्छर आकर के
मतलब कि नॉर्मल मच्छर आकर के उस इंसान को काट लिया, जो इन्फेक्शियस पर्सन था उसको नॉर्मल मच्छर ने आके काट लिया, तो ये जो स्पोरोजोइड उसके शरीर में बना था उस मच्छर के पास चला गया। अब वो मच्छर दूसरे को काटेगा, फिर तीसरे को काटेगा, फिर चौथे को काटेगा, ऐसे ऐसे जो है ये अपना साइकिल पूरा करते हैं। एक बार फिर से हम उसको रिपीट कर रहे हैं। मलेरिया क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है, मच्छर के द्वारा फैलता है। एक मच्छर इंसान को काटता है, इंसान में अपने जो है इन्फेक्शन है इंसान में छोड़ता है। दूसरा कोई नॉर्मल मच्छर जिसको वो इन्फेक्शन ना हो, दूसरा मच्छर फिर उसी इंसान को काटता है, इंसान से फिर इन्फेक्शन दूसरे मच्छर में फैलता है। मतलब एक मच्छर से दूसरे मच्छर में गया वो इन्फेक्शन, तो वो एक मच्छर से इंसान के फिर मच्छर गया तीसरे को काटा, फिर उससे फिर ऐसे ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे लक्षण के बारे में। लक्षण में तेज बुखार, उसके बाद ठंडक लगना, उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर लक्षण कोई है तो व्यक्ति को तीसरे से चौथे दिन में तेज बुखार चढ़ेगा शाम के टाइम, उसके बाद तेज पसीने के साथ उसका बुखार उतर जाएगा, उसका लक्षण है। बाकी दिन भर सही रहेगा, तीसरे से चौथे दिन उसको बुखार चढ़ेगा। तीसरे दिन भी हो सकता है, चौथे दिन भी हो सकता है, बुखार तेजी के साथ चढ़ेगा, मतलब ठंडक के साथ बुखार चढ़ेगा और फिर पसीने के साथ बुखार उतर जाएगा। इसमें और क्या हो सकता है? उल्टी आ सकती है, उल्टी आ सकती है, उसके बाद सिर में दर्द रह सकता है। इतने सारे जो है दिक्कत हो सकते हैं इसमें। उसके बाद टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो टेस्ट में जो है 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक एंटीजन बेस्ड टेस्ट। एंटीजन बेस्ड टेस्ट में क्या होता है, एक ऐसे किट होता है, यहाँ पर जो है होल ब्लड डालते हैं और यहाँ पर 2 अगर लाइन बन जाए तो पॉजिटिव और 1 लाइन बन जाए तो नेगेटिव। उसके बाद एक टेस्ट होता है थिन और थिक स्मेयर, इससे भी जो है माइक्रोस्कोप में, इसमें जो है रिपोर्ट 1-2 घंटे मिल जाता है, इसमें जो है 2 से 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि इसमें स्लाइड बनाई जाएगी, माइक्रोस्कोपी किया जाएगा, उसके बाद उसकी स्पीसीज को देखा जाएगा, तो इतने सारे हो सकते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंशन जो है आप लोगों को पता ही होगा कि मच्छरदानी का उपयोग से जो है कर सकते हैं। उसके बाद ऑल आउट वगैरह, उसके बाद जो हमारे आसपास के जो वातावरण है उसको साफ़ सुथरा रखना, उसके बाद कूलर के पानी को भी चेंज करना, जहाँ पर पानी एकत्र हो रहा हो वहाँ से भी उसको साफ़ सफाई करना, साफ़ सफाई, मच्छरदानी, उसके बाद ऑल आउट वगैरह, इन सब से बचाव किया जा सकता है।